आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITI टू CTI क्लासेज। मैं देवेंद्र सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं अक्षेत्रफल या एरिया। ठीक है, अक्षेत्रफल क्या होता है? समतल आकृतियों जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, बहुभुज जितना स्थान घेरती हैं उससे उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। और अक्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। ठीक है, तो अक्षेत्रफल जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे कि ये वृत्त है। ठीक है, इसके अंदर ये जितना स्थान घिरा है उस ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ये जैसे कि वर्ग बना दिया है। इस वर्ग में क्या है कि जितना स्थान इन भुजाओं के द्वारा अंदर घेरा गया है ये इसका क्या है? अक्षेत्रफल होता है। या फिर ये त्रिभुज है। ठीक है, जो इसके अंदर आ गया ये सारा क्या है? इसका अक्षेत्रफल है। तो इस तरह से क्या होता है? अक्षेत्रफल समतल आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, बहुभुज जितना स्थान घेरती हैं उसे अक्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल को वर्ग में लिखा जाता है। आगे है कि परिमाप। परिमाप क्या होता है? समतल आकृतियों की बाह्य भुजाओं के योग या घेरे को परिमाप कहते हैं। ठीक है, और वृत्ताकार आकृतियों के घेरे को परिधि तथा शेष सभी आकृतियों के लिए परिमाप शब्द का यूज किया जाता है। जैसे कि ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त। इसका जो कि ये घेरा है इसको क्या बोलेंगे? हम परिधि यूज करेंगे इसके लिए यूज। ठीक है, शब्द का। और जो ये है वर्ग है, इसकी जो भुजाओं का योग होगा इसको क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे। ये त्रिभुज है, इसको भी क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे। वर्ग का निकालना है हमने तो क्या हो जाएगा? ये ए भुजा है और ये भी ए भुजा है, ये ए भुजा है और ये ए भुजा। तो कितना परिमाप होगा इसका? 4a। ठीक है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा? चारों का जोड़ करोगे क्योंकि चारों सेम है, या फिर एक भुजा को 4 से गुना कर दो, ये हो जाएगा। अब त्रिभुज का करना है। ये ए भुजा है, ये बी है और ये सी। तो इसमें क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? इसका परिमाप होगा। और जो कि सर्कल है इसका क्या होता है? सर्कल का परिमाप हमेशा 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है, 2πr। ठीक है, तो 2πr इसका परिमाप होता है। ठीक है, सर्कल के लिए इस तरह से। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया क्षेत्रफल और परिमाप, आज मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उसका परिमाप। तो आगे आता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज मैं आपको करवाऊंगा भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का, यदि हमें कोई भी त्रिभुज दी गई है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या है? 1/2 आधार दे रखा है और अगर उसकी ऊंचाई दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जैसा कि मैंने यहाँ ये लिखा हुआ। और उसका परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी। जैसे कि ये त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई दे रखी है, ये ऊंचाई है, तो इसका सूत्र होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यदि कई त्रिभुज ऐसी होती हैं जिनमें ऊंचाई नहीं दी होती तो तब क्या होगा? ये आगे कुछ त्रिभुजें हैं जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, तो उनमें जो सूत्र होता है वो उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो उनमें सबसे पहले आता है समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज होती है वो हमारी इस तरह की होती है। इसका एक एंगल 90 डिग्री पर बना होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होता है? लंब गिरा हुआ होता है एक भुजा पर, एक कोने पर, जो कि ये क्या है? लंब गिरा हुआ। ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यदि इसमें हमने कर्ण निकालना है, जो कि हमारा ये सी है, ये क्या है? कर्ण है, जो सबसे लंबी भुजा। तो यदि हमें ये निकालना है तो हमें क्या करना होगा? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब यानी कि जो इसकी ऊंचाई है। तो ये क्या है? एक पाइथागोरस प्रमेय है जिससे हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं। और इसका परिमाप क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग इसका परिमाप होगा। तो नेक्स्ट है इससे 2 नंबर की समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि √3/4 इंटू में ए स्क्वेयर, यानी कि जो भुजा है उसका स्क्वेयर, या फिर 0.433 इंटू ए स्क्वेयर, क्योंकि √3 3 का वर्ग जो घनमूल है वो निकाल के वर्गमूल निकाल के, 3 का वर्गमूल निकाल के उसको 4 से भाग देंगे तो उसको सोल्व करने पर
433 आएगा, ठीक है, और उसको ए स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। या तो आप ऐसे लिख लीजिए √3 अपॉन में 4 इंटू में ए स्क्वायर, या फिर 0.433 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और परिमाप होता है ए प्लस ए यानी कि तीनों भुजाएं ए होती हैं, इसकी समान होती हैं, तो 3a हो जाएगा इसका परिमाप। तो इससे आगे आता है 3 नंबर पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, a अपॉन में 4 √4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए क्या होती है, इसमें जो एक भुजा होती है, ठीक है, जो सिंगल, इसमें दो भुजाएं समान होती हैं वो है बी, और जो एक भुजा है जो अलग है वो होती है ए, यानी कि अलग भुजा a अपॉन में 4 √4b स्क्वायर, यानी कि दोनों जो समान भुजाएं हैं उनका स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और उसका परिमाप होता है a प्लस बी, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें 4 नंबर पर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का हम कैसे निकालेंगे, विषमबाहु का निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एस निकालना होगा। एस क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, जैसे कि ये मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ। और एस तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो तब क्या करते हैं कि √s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, यानी कि तीनों भुजाओं को उसमें से घटा देंगे और उससे मल्टीप्लाई करके s से, तो उसको क्या कर देंगे, √ निकालेंगे। तो ये होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, और s को जैसे कि मैंने आपको बताया कि परिमाप का आधा कर देंगे तो s निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारी जिस तरह से आकृति बनाई हुई है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये समद्विबाहु होती है, इसकी दो भुजाएं समान होती है, एक अलग होती है, और ये समबाहु होती है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि यदि किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दी गई है तो उसके लिए हमें सबसे पहले 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का सूत्र यूज करना है। या फिर जो त्रिभुज हमें दी गई है, समकोण दी गई है, समबाहु दी गई है, समद्विबाहु दी गई है, या विषमबाहु, उसके लिए अलग अलग सूत्र प्रयोग करने हैं। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। अगली क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। धन्यवाद।